तो सबसे पहले हम एनेक्स का इंटरफेस देखते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा, जहां पर यहाँ आपको एप्लीकेशंस के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ क्विक एक्सेस टूल बार के ऑप्शंस दिए हुए हैं, और साथ में आपको न्यू, ओपन, रिसेंट फाइल्स ओपन करना है या असेंबली आपको ओपन करना है तो उसके सेक्शंस दिए हुए हैं। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मेन्यू बार का ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके साथ में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ से आप रोल्स चेंज कर सकते हैं। आपको कोई पार्ट अगर आपने क्रिएट किया है तो आप उसकी हिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिसेंटली अभी कोई पार्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है तो कोई आपको हिस्ट्री शो नहीं होगी, लेकिन जो भी पार्ट आप रिसेंट इसमें क्रिएट करेंगे, वेदर इट इज पार्ट डिजाइनिंग और असेंबली और कुछ भी शीट मेटल आप कुछ भी क्रिएट करेंगे, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब जब भी आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे क्लिक करने पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप असेंबली कर सकते हैं, आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको कुछ और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन करना है, बिम डिजाइन करनी है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंप्लीटली ऑन द मॉडलिंग साइड। सो वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द मॉडलिंग सेक्शन, और यहाँ पर आपको मॉडल का सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप टेम्पलेट्स का या आप जो यूनिट्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई फाइल की लोकेशन चेंज करनी है तो आप फाइल की लोकेशन और फाइल का नेम यहाँ से चेंज कर सकते हो, और ये आप बाद में भी कर सकते हो जब आपको फाइल सेव करनी है। तो एट दैट टाइम ऑल्सो आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो तो अब आप यहाँ पे मॉडलिंग एनवायरनमेंट के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा ऊपर एनएक्स मॉडलिंग का सेक्शन है। अगर आप किसी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन में जाना है। जैसे कि आप शीट मेटल में जाना चाहते हैं या शेप स्टूडियो यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक असेंबली नेविगेटर है या कंस्ट्रेंट्स ऐड का आप चेक करना चाहते हैं, पार्ट नेविगेटर है। उसके अलावा आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। रोल्स का ऑप्शन मिल जाता है, लाइक हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, पीएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग आपको टैब्स दी हुई हैं। तो यहाँ हम जो टैब में बात करने वाले हैं वो है आपका होम टैब, जिसके अंदर स्केच के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एनेक्स के अंदर हम कैसे स्केच क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रिलेशंस ऐड कर सकते हैं, कैसे डायमेंशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि एनेक्स 2312 और 2306 का जो इंटरफेस है वो काफी कुछ चेंज है स्केच एनवायरनमेंट के बेसिस पे। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्केच क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या कैसे हम उसमें कंस्ट्रेंट्स ऐड कर सकते हैं और डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद अ बेसिक स्केच। तो स्केच क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें स्केच का ऑप्शन लेना होगा। अब एनएक्स के अंदर ये फ्लोटिंग विंडो, वर्टिकल फ्लोटिंग विंडो आपके पास आती है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर फेस के ऊपर स्केच क्रिएट करना चाहते हैं या किसी प्लेन के ऊपर आप स्केच क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऑन प्लेन का ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पाथ के अलोंग कोई प्लेन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऑन पाथ का ऑप्शन ले सकते हैं, जहां पर आपको एक पाथ को सेलेक्ट करना होगा, और जो भी लोकेशन आप देंगे उस लोकेशन के हिसाब से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वहां पे एक प्लेन क्रिएट कर देगा, जिसके बेसिस पे आप स्केच क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ओरिएंटेशन के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे अगर आप किसी भी प्लेन को सेलेक्ट करते हैं तो आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं वर्टिकल, या आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनका जिनका यूज करके हम उसका ओरिएंटेशन इजीली चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसमें नॉर्मल ओरिएंटेशन लेता हूँ। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप व्यू ओरिएंटेड आपके पास व्यू आ जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको अब जो इंटरफेस था सॉफ्टवेयर का वो कंप्लीटली चेंज दिखाई देगा, जिसमें आपको होम के अंदर स्केचेस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। एनालिसिस के अंदर भी आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड ऑप्शंस ही मिलेंगे। व्यू के अंदर भी मोस्टली आपको ज्योमेट्री के पार्ट दिए हुए हैं। डिस्प्ले के अंदर विजुअल स्टाइल्स वगैरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंप्लीटली फ्रॉम द होम इंटरफेस। तो यहाँ हम सबसे पहले जो यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये एक प्रोफाइल का टैब आपके पास ओपन होके आएगा, जिसको आप इजीली अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ हम इस प्रोफाइल का यूज लाइन क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, और साथ में अगर हमें आर्क भी कहीं पे क्रिएट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इनपुट के आपके पास दो ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट का ऑप्शन ऑन रहता है, तो आप एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट के हिसाब से स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं, और लेटर भी अगर आप कोऑर्डिनेट का यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।
दूसरा पैरामीटर का ऑप्शन दिया है, तो अगर आपको लेंथ और एंगल के हिसाब से कुछ भी क्रिएट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये डायमेंशन हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें बाद में कोई भी डायमेंशन ऐड करना है, लीनियर, अलाइंड या एंगुलर, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे हम स्केच के अंदर डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं ओरिजिन पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ। एक आप जैसे ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा लाइन के साथ में एक हॉरिजॉन्टल एरो आ रहा है जो कि आपको शो कर रहा है कि ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है। साथ में आपको लेंथ और एंगल का ऑप्शन दिया है। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये पैरामीटर्स मोड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसे फिर से कोऑर्डिनेट मोड में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछेगा, और अगर मैं यहाँ से इसे फिर से पैरामीटर मोड में कन्वर्ट करता हूँ तो अब मेरे पास पैरामीटर्स आ जाएंगे जिसमें लेंथ और एंगल की वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी होगी, जिसे मैं अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहता तो मैंने रैंडमली क्लिक कर दिया। अब मैं अगर कहीं पे भी आर्क क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं साथ में आर्क भी क्रिएट कर सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की और लाइन को क्रिएट करने के बाद मुझे आर्क चाहिए, तो मैं यहाँ से आर्क का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, अब पॉइंट देने के बाद अगर मैं यहाँ कहीं पर भी माउस को क्लिक करके रखता हूं और ड्रैग करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल वे हैं, आप जैसे भी चाहें इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक स्केच क्रिएट हो चुका है जहां पर हमें कुछ डायमेंशंस ऐड करने होंगे। और यहाँ आप इसकी स्टेटस भी देख सकते हैं, इसका स्टेटस टूल बार के अंदर, कि अभी स्केच इज पार्शियली डिफाइंड विद 3 मूवेबल कर्व्स। तो आप इसमें से किसी भी पर्टिकुलर कर्व को अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये मूव हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड नहीं किए। बाय डिफॉल्ट जब आप NX2312 इंस्टॉल करेंगे या यूज करेंगे तो वहां पे ये रैपिड डायमेंशन का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। तो उसका रीजन है कि यहाँ पे डायमेंशंस का टैब अनटिक होता है। तो अगर आप इस डायमेंशन के डायमेंशन ड्रॉप डाउन के टैब को अगर टिक करते हैं तो यहाँ से फिर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर 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 आप इसे नहीं भी यूज करना चाहते हैं तो अभी हम डायमेंशंस विदाउट यूजिंग रैपिड डायमेंशन दे सकते हैं। उसका तरीका क्या है, जैसे मुझे इस लाइन का डायमेंशन देना है तो मुझे सिंपली इस लाइन पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैरामीटर शो कर देगा। जैसे ही आप इस पैरामीटर को सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका ड्राइविंग डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिंपल इसकी वैल्यू पुट करनी है और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको स्केल करने के लिए बोलेगा, और जैसे ही आप स्केल करेंगे तो आपका डायमेंशन ऐड हो जाएगा। अब आपके पास 5 मूवेबल कर्व्स हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मैं इसका डायमेंशन भी चेंज कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं इस सर आर्क को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो आप जिस भी पर्टिकुलर कर्व एंटिटी को सेलेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर उसका ऑटोमेटिकली डायमेंशन आपको प्रोवाइड कर देता है, और उस डायमेंशन की वैल्यू आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा स्केच जो है वो फुली डिफाइन हो चुका है। तो ये डिफरेंट वेज हैं इसको स्केच को क्रिएट करने के लिए, डायमेंशंस को ऐड करने के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल लिया है। अब हम एक दूसरे एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे रिलेशंस जो दिए हुए हैं उनका यूज कर सकते हैं, कैसे हम डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं, या मुझे एंगुलर डायमेंशन ऐड करना है तो मैं वो कैसे करूँगा। तो अब यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को बनाने के लिए हम फिर से प्रोफाइल कमांड का यूज करेंगे, और प्रोफाइल कमांड के थ्रू एक जो प्रोफाइल हमें चाहिए वैसी प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ विदाउट एनी डायमेंशन। यहाँ पे रेंडमली बस आपको क्लिक करते हुए जाना है जैसी भी प्रोफाइल आपको चाहिए, और ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो ये क्लोज एरिया आपको शो कर देगा। अब यहाँ हम सबसे पहले रिलेशन से ऐड करते हैं कि कौन कौन से रिलेशन हमें चाहिए। तो जैसे मुझे ये लाइन और ये लाइन इक्वल चाहिए तो बस मुझे इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करना है, और यहाँ आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं जैसे कि आप मेक इक्वल करना चाहते हैं तो बस आपको इस पर क्लिक करना है, दोनों लाइन इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली मुझे ये लाइन और ये लाइन इक्वल चाहिए तो मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना होगा, और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मेक इक्वल करेंगे, लाइन इक्वल हो जाएंगे। जहां पर भी आपको रिलेशंस ऐड करने हैं आपको उन ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली रिलेशंस ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली लाइन को सेलेक्ट करना है और रिलेशन को ऐड करना है। अब डायमेंशन ऐड करने का सिंपल सा प्रोसेस जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था कि आपको सिंपली करना क्या है, आपको ज्योमेट्री को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे डायमेंशन ऐड हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप उसको मॉडिफाई करेंगे।
जैसे ही आप उसे मॉडिफाई करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जो ड्राइंग आपने रैंडम ड्राइंग जो आपने क्रिएट की थी उसको स्केल करने का ये ऑप्शन आपको मिलेगा, जिससे आप एंटायर ड्राइंग को स्केल कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी ड्राइंग को जो ज्योमेट्री आपने बनाई है उसमें किसी भी तरह के चैलेंजेस आप फेस नहीं करोगे। तो आपको सिंपल लाइन को सेलेक्ट करना है, जैसे मैं इस लाइन को 20 करना चाहता हूँ, इस लाइन को मुझे 30 करना है। आप इजिली इसको कहीं पर भी लोकेशन देना चाहते हैं, रेफरेंस लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपल दूसरे डायमेंशन को टच करना है और वो रेफरेंस ले लेगा। तो ये दोनों लाइन मेरी ऑटोमेटिकली इसका डायमेंशन ऐड हो चुका है। देन मुझे इस लाइन का डायमेंशन भी ऐड करना है, ये वैल्यू मुझे 30 चाहिए। तो जो भी डायमेंशंस आपको चेंजेस करने हैं बस उनको लाइन को आपको सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो रैपिड डायमेंशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इजी वे है, आपको सिंपल लाइन को सेलेक्ट करना है और आप इजीली वहां पे डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मेरे को बाकी सारी चीजें तो हो चुकी है, बस मुझे यहाँ पे इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल ऐड करना है। तो उसके लिए भी आप यही सेम मेथड यूज कीजिए। आप दोनों लाइन को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उन दोनों के बीच में जो पॉसिबल डायमेंशन होगा वो शो हो जाएगा। आपको वहां पे एंगल ऐड करना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे एंगल जो है वो 90 चाहिए। अब अगर इसे आप सिमेट्रिक में रखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं सिमेट्रिक में रखने के लिए, और आप जैसे ही इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आप इसे रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपको एक कंस्ट्रेंट दिया है मेक कोइंसाइड का, तो आप इसके थ्रू इस पर्टिकुलर पॉइंट को और इस लाइन को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये मेक कोइंसिडेंट का आपको एक विंडो ओपन होके आएगा जिसके थ्रू आप दो पॉइंट या दो कर्व को इजीली कोइंसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने रिलेशन ऐड किया। अभी स्टिल आप देखोगे तो यहाँ पे एक डायमेंशन मूवेबल है, क्योंकि ये जो आपने बनाया था इसको अभी हमने फिक्स नहीं किया है। तो अगर आप इससे पर्टिकुलर कोई पॉइंट देते हैं तो ये फिक्स हो जाएगा और आपकी जो ड्राइंग है वो फुल्ली डिफाइंड हो जाएगी। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसके थ्रू हमने सबसे पहले प्रोफाइल के थ्रू इसको क्रिएट किया, देन हमने अलग अलग तरीके के इसमें रिलेशंस ऐड किए, डायमेंशंस ऐड किए, और नाउ हमारी जो ड्राइंग है वो फुल्ली डिफाइंड हो चुकी है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम कुछ दूसरी ड्राइंग को क्रिएट करके देखेंगे जिसमें रिमेनिंग जैसे कि पैटर्न हमें क्रिएट करना है या ऑफसेट हमें क्रिएट करना है, या हमारे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए हैं, लाइक रिलैक्स रिलेशन का ऑप्शन दिया है, रिलैक्स डायमेंशन का यूज ऑप्शन दिया है। तो हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी हम इसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम एक और दूसरी ड्राइंग क्रिएट करेंगे यूजिंग डिफरेंट टूल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेक्टेंगल का ऑप्शन ले रहे हैं। रेक्टेंगल जैसे आप सेलेक्ट करते हैं या कोई भी पर्टिकुलर टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसके जो सब ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे जो सब ऑप्शन यूज करना चाहता हूँ दैट इज 2 पॉइंट। तो उसके लिए मुझे स्टार्टिंग पॉइंट देना है और एंड पॉइंट देना है, मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। डायमेंशन देने के लिए आपको सिंपली किसी भी पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट करना है और वहां से आप उसके डायमेंशन को जैसे ही मॉडिफाई करेंगे आपकी एंटायर ड्राइंग भी मॉडिफाई हो जाएगी। ऐसे ही मेरे को सेकंड लाइन को सेलेक्ट करना है, यहाँ से इस डायमेंशन को मुझे 100 करना है और ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे फिलेट्स ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे पास फिलेट का ऑप्शन दिया है जहाँ से मैं फिलेट कमांड ले सकता हूँ। अब आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, डिलीट द थर्ड कर्व और क्रिएट द ऑल्टरनेट फिलेट। तो अभी हम इन सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हमें सिंपल फिलेट यूज करना है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लाइन को आपको सेलेक्ट करना है और जो भी आप फिलेट देना चाहते हैं वो आप वैल्यू दे सकते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी फिलेट ऐड कर सकते हैं 30 रेडियस का। और अगर आपको ये रेडियस की जो वैल्यूज आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली आ रही हैं क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हैं, तो आप ये नहीं करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज भी कर सकते हैं और आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे इक्वल रेडियस का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसे काम करना चाहते हैं। अब यहाँ मैं प्रोफाइल का ऑप्शन लेता हूँ। मुझे एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसमें मेरे को एक वर्टिकल लाइन, देन मुझे एक आर्क चाहिए, फिर मुझे एक वर्टिकल लाइन और एक आर्क चाहिए। तो मेरे को कुछ इस तरीके की एक सिंपल प्रोफाइल चाहिए जिसमें ये दोनों सर्किल जो है वो आपस में कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको मेक कोइंसाइड का ऑप्शन दिया है जिसके बेसिस पे आप इस पर्टिकुलर सर्किल का सेंटर पॉइंट और इस सर्किल के सेंटर पॉइंट को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये आपस में बेसिकली कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेंट्रिक के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा रिलेशन दिया हुआ है, एक ही पर्टिकुलर रिलेशन है जिसके बेसिस पे आप ये दोनों काम इजिली कर सकते हैं। तो
ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल को क्रिएट करना चाहें या आप इसे कॉपी भी करना चाहें तो आप इसे कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, आपको इंटरसेक्शन कर्व क्रिएट करना है उसके लिए, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा इस पर्टिकुलर कर्व को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कंट्रोल वी और कंट्रोल सी करता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर स्केच को यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ जितनी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ। और जैसे कि इसकी जो डिस्टेंस है वो मुझे 60 चाहिए, तो मैंने यहाँ से 60 लिया, ओके किया, ये प्रोफाइल मेरा क्रिएट हो गया। तो आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल को, या आप पैटर्न करना चाहते हैं, या आप मिरर करना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें हमने स्केच के बारे में डिस्कस किया कि कैसे हम स्केच क्रिएट कर सकते हैं एनएक्स में। In upcoming videos, we will discuss about the other topics in Annex Sketch also in the for the 3D modeling also. But at the same time, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक टाइप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और एक्सेल डिजाइन टेक्नोलॉजीज बेसिकली वर्क करती है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर फॉर सीमेंस एंड ब्रिक्सकैड। सो आप अगर सर्च कर रहे हैं परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर डिजाइनिंग एंड लुकिंग फॉर अ solution of Annex, so you can connect with our team. Our team will definitely guide you on that. Thank you. Have a great day.